नमस्कार, माय माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। दर्शकों, आज आदिलाबाद के कांग्रेस के अध्यक्ष, आदिलाबाद जिले के कांग्रेस के अध्यक्ष साजिद खान का दौरा बेला मंडल में हुआ और बेला मंडल में तहसीलदार ऑफिस के सामने जो वीआरए है, कुछ दिनों से आज का 5वां दिन है और 5वें दिन में यहाँ पर जो वीआरए जो धरना दिए है, इनका धरना इन 3-4 बातों पर है। इनके डबल बेडरूम का जो आश्वासन दिया था, डबल बेडरूम का जो वादा किए थे, पे स्केल का वादा, रिटायरमेंट के बाद में फैमिली पर वादा, और आज साजिद खान ने खुले शब्दों में साफ साफ तरीके से कह दिया है कि जो वादा किए केसीआर, मुख्यमंत्री से कहा, सवाल किया कि जो वादा किए केसीआर वो तो पूरा कीजिए, हम कोई नई डिमांड नहीं मांग रहे, और ये जो गरीब वीआरए है ये कोई नई डिमांड नहीं मांग रहे, इनकी जो आप जो वादा किए थे वो तो डिमांड पूरी करना चाहते हैं। तुमको 1 लाख चिल्लर सैलरी थी, तुम 4 लाख 3.5 लाख। आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी को सैलरी है तो केसीआर को सैलरी है। तुम अपनी सैलरी बढ़ा लेते, हमारे वीआरओ को सैलरी बढ़ाए तो क्या होता बोल के मैं यहाँ से सवाल करना चाहता हूँ। और जो लोग प्रमोशन के हकदार है उनको प्रमोशन देना बोल के कांग्रेस पार्टी इस मंच से डिमांड कर रही। जो 55 इयर्स के हो गए उनके बच्चों को नौकरी देना बोल के कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रही। और ये डिमांड हमारा डिमांड नहीं है, ये आप बोले थे कि मैं ये देता हूं बोल के, तो अपनी बात आपको याद दिलाने के वास्ते हमारे वीआरओ को रोड पे बैठना पड़ रहा, पानी में भीगना पड़ रहा, तकलीफ उठाना पड़ रहा। तो और तकलीफ ना देते हुए इमीडिएट आप अगर जो सो पे स्केल दे दिए, डबल बेडरूम दे दिए और हमारे बच्चों को नौकरी दे दिए और उनको प्रमोशन दे दिए तो बहुत बेहतर रहता बोल के अच्छे अंदाज में आपको बोलना चाह रहे। अगर आप नहीं दिए तो आपके एमएलए को, आपके काउंसलर को, आपके जेडपीटीसी को, आपके सरपंच को गांव में भी नहीं घूमने देते हम वीआरओ के साथ बोल के यहां से बोलना चाहता हूं। इस तरीके से हमारी पूरी बेला मंडल की टीम वीआरओ के साथ है, हम आपके साथ रहेंगे और ये लड़ाई हम मिलके लड़ेंगे क्योंकि आपका डिमांड वाजिबी डिमांड है। आज आपने 70 रुपए के तेल को 210 रुपए कर दिया, 410 रुपए का गैस के सिलेंडर को आपने 1140 रुपए कर दिया, आपने 60 रुपए का पेट्रोल, 70 रुपए का पेट्रोल डीजल को आपने 110 रुपए 100 रुपए कर दिया। तो उसी तरीके से हमारे वीआरओ को भी तनख्वाह बढ़ना चाहिए, उनकी भी जरूरत जिंदगी है, उनके भी। तुमको 1 लाख चिल्लर सैलरी थी, तुम 4 लाख 3.5 लाख। आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी को सैलरी है तो केसीआर को सैलरी है। तुम अपनी सैलरी बढ़ा लेते, हमारे वीआरओ को सैलरी बढ़ाए तो क्या होता बोल के मैं यहाँ से सवाल करना चाहता हूँ। और जो लोग प्रमोशन के हकदार है उनको प्रमोशन देना बोल के कांग्रेस पार्टी इस मंच से डिमांड कर रही। जो 55 इयर्स के हो गए उनके बच्चों को नौकरी देना बोल के कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रही। और ये डिमांड हमारा डिमांड नहीं है, ये आप बोले थे कि मैं ये देता हूं बोल के, तो अपनी बात आपको याद दिलाने के वास्ते हमारे वीआरओ को रोड पे बैठना पड़ रहा, पानी में भीगना पड़ रहा, तकलीफ उठाना पड़ रहा। तो और तकलीफ ना देते हुए इमीडिएट आप अगर जो सो पे स्केल दे दिए, डबल बेडरूम दे दिए और हमारे बच्चों को नौकरी दे दिए और उनको प्रमोशन दे दिए तो बहुत बेहतर रहता बोल के अच्छे अंदाज में आपको बोलना चाह रहे। अगर आप नहीं दिए तो आपके एमएलए को, आपके काउंसलर को, आपके जेडपीटीसी को, आपके सरपंच को गांव में भी नहीं घूमने देते हम वीआरओ के साथ बोल के यहां से बोलना चाहता हूं। इस तरीके से हमारी पूरी बेला मंडल की टीम वीआरओ के साथ है, हम आपके साथ रहेंगे और ये लड़ाई हम मिलके लड़ेंगे क्योंकि आपका डिमांड वाजिबी डिमांड है। आज आपने 70 रुपए के तेल को 210 रुपए कर दिया, 410 रुपए का गैस के सिलेंडर को आपने 1140 रुपए कर दिया, आपने 60 रुपए का पेट्रोल, 70 रुपए का पेट्रोल डीजल को आपने 110 रुपए 100 रुपए कर दिया। तो उसी तरीके से हमारे वीआरओ को भी तनख्वाह बढ़ना चाहिए, उनकी भी जरूरत जिंदगी है, उनके भी कहाँ भी टेंट डालने की जरूरत नहीं है। कुछ भी इशू है तो बुला के मैं सॉल्व करके
उनको जो सो मैं सेट कर देता हूँ बोले। जिस दिन से तेलंगाना बना सिर्फ एक ही फैमिली का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। केसीआर, कल्वकुंटा तारक राव, कल्वकुंटा कविता, हरीश राव और कल्वकुंटा चंद्रशेखर राव, इनका फैमिली ही सेट होने के अलावा कोई और फैमिली पूरे तेलंगाना में कोई सेट नहीं हुए। आज बारिश में, धूप में हमारे आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के वीआरएस जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से उनको मदद करने को तैयार है। और परसों भी रेवंत रेड्डी साहब से बात हुई थी, तो रेवंत रेड्डी साहब भी हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट खुलेआम बोले कि वीआरओ का डिमांड सही डिमांड है। पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरे मंडल प्रेसिडेंट, ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट, जेडपीटीसी, एमपीटीसी, सरपंच, सारे लोग मिलकर वीआरओ की आवाज बनकर उनको कंधे को कंधा लगा के मदद करना बोल के कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जिस तरीके से हमारे भाई ने अभी बताया, आदिलाबाद जिले हेडक्वार्टर में भी कलेक्ट्रेट के सामने हमने उनको उनकी रैली में, प्रोटेस्ट में उनका साथ दिए और भी जब भी जरूरत पड़ी हर एतबार से वीआरओ को जो भी जरूरत पड़ी, फाइनेंशियली होंदो, टेंट होंदो, गाड़ी होंदो, हैदराबाद जाना होंदो, कोई भी चीज की जरूरत पड़ी कांग्रेस पार्टी उनके साथ है और हमेशा रहेंगी। जिस तरीके से उनकी वाजबी डिमांड खुलेआम वहां पे 2017 प्रगति भवन में खुद हामी दिए उन्होंने कि जो सो पे स्केल देता हूं बोल के। तो आज उनका डिमांड वही है कि हमको डबल बेडरूम दिया जाए। वीआरओ को कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रही, जो आप हामी दिए वो हामी पूरा करना बोल के कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रही। डबल बेडरूम अर्जेंट, जितने भी वीआरएस है सबके घर वालों को डबल बेडरूम देना बोल के डिमांड है। फिर पे स्केल, मैं नहीं बोलना लेकिन बोलना चाहता हूं कि तुमको प्रगति भवन बनने को लिए 500 करोड़ रुपए है, तुम्हारे को नया सेक्रेटरी, अच्छा सेक्रेटरीट को तोड़कर नया सेक्रेटरीट बनाने के लिए तुम्हारे पास 1000-1200 करोड़ है। तुम्हारे पास अच्छे गाड़ियां, कारा, फॉर्च्यूनर रहते पर भी तुमको लैंड क्रूजर 1 गाड़ी 2 करोड़ 3 करोड़ की गाड़ी खरीदने को है, लेकिन हमारे गरीब वीआरओ को पे स्केल देने के लिए पैसे नहीं है बोल के मैं यहां से सवाल करना चाहता हूं। और जिस तरीके से प्रमोशन चाहिए और कहा और बातों में और इशारा भी किया, आरोप भी लगाया कि तुम्हारी पेमेंट बढ़ती है, तुम्हारे एमएलओ की पेमेंट बढ़ती है, तुम्हारे हर एक जो प्राइवेट जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है उनकी पेमेंट बढ़ती है, लेकिन इन वीआरओ की पेमेंट नहीं बढ़ती है। और कहा है कि कांग्रेस पार्टी इनके साथ है और आगे भी इनके लड़ाई में भी आगे भी इनके साथ रहेंगी। धन्यवाद। पर आप बने रहिएगा मायमावली हिंदी समाचार के साथ। कैमरामैन दीपक गुरवत्ते के साथ इस्माइल शेख, मायमावली, बेला।